श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की 19वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। जीवन के शोधन के लिए, जीवन के परिष्कार के लिए, अपने जीवन को परिपूर्ण करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए हमें निरंतर अपने आंतरिक जगत का अवलोकन करना चाहिए। हमें निरंतर अपना अध्ययन करना चाहिए। उसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय दो चीजों का नाम है, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन या फिर प्रणव जप। प्रणव जप का तात्पर्य हम बताएंगे। पहले मोक्ष शास्त्र का अध्ययन क्या है, और मोक्ष शास्त्र के अध्ययन के साथ स्व अध्ययन, अपना अध्ययन, अपने स्वरूप का अध्ययन, अपने आपे का अध्ययन। हम क्या हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, ये सब हमें देखना चाहिए। क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी मजबूतियां हैं, ये देखना चाहिए। हम जानने लग गए यदि अपनी वीकनेस और फिर उसी आग में अपने को झोंक दें तो ये बुद्धिमत्ता थोड़ी होगी। हम ये समझते हैं अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अब मैं पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा नहीं रहा। ये बहाने हैं हमारे मन के, जो कि बार बार हमें धोखा देते हैं। ये बहाने हमारे खजाने को लूट लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, हजारों बार इस चीज को हमने परीक्षण करके देख लिया, हजारों बार, कि आलम्बन पर हम विजय नहीं पाते, आलम्बन हमेशा विजयी होते हैं। ये उन विरले महापुरुषों की बात छोड़ दीजिए, उन विरले महापुरुषों की बात छोड़ दीजिए जिनको सिद्ध नाम से पुकारा जाता है, जिनको पूर्ण योगी नाम से, योगेश्वर नाम से जाना जाता है। ऐसे उन लोगों की बात छोड़ दीजिए, अन्यथा आलम्बन हमेशा विजयी होते हैं। हमारे भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा, मत्तेव कुंभ दलने भुविशन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्ष किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्य। वो कहते हैं कि मदमस्त हाथी को पछाड़ने वाले, मत्तेव कुंभ दलने, उसके सिर को फोड़ देने वाले, फाड़ देने वाले, हाथी को धकेल देने वाले, मत्तेव कुंभ दलने भुविशन्ति शूरा। इस दुनिया को ढूंढेंगे ना तो बहुत सारे शूरवीर लोग ऐसे मिल जाएंगे। और केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा, प्रचंड सिंह के जबड़े को पकड़ करके फाड़ देने वाले भी लोग दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे। किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य, लेकिन मैं उन बलवानों के सामने एक घोषणा करना चाहता हूं, ये जो कामनाएं हैं, कामनाओं को सर्वथा अपने वश में करना चाहते हैं। कामनाओं को अपने, कामना अलग अलग लेवल पर, शरीर के स्तर पर अलग कामना होती है, सामाजिक लेवल पर अलग कामना होती है, बुद्धि के लेवल पर अलग कामना होती है, मन के लेवल पर अलग कामना होती है। बुद्धि के लेवल को एक थोड़ी देर के लिए हटा भी दे, क्योंकि बुद्धि का काम निश्चय करना होता है, इसलिए बुद्धि तो ज्ञान का रूप होती है। उसी के द्वारा हम निश्चय करते हैं कि मेरे मन में कौन सी कामनाएं, मैं कौन सी कामनाओं को चाहता हूं।
इंद्रियों के लेवल पर एक कामनाएं होती हैं, शरीर के लेवल पर कामनाएं। शरीर की कामनाएं यदि देखेंगे तो शरीर आराम करना चाहता है। शरीर के तो यही कामना है, बस कुछ करना उसको ना पड़े। शरीर तो आराम में रहना चाहता है, तपस्या नहीं करना चाहता शरीर। प्रातः काल उठते समय देख सकते हो सभी अपने अपने अवलोकन। यदि किसी को बाह्य प्रेशर ना हो तो कोई भी सुबह जल्दी से उठने के लिए राजी नहीं होता, या किसी का स्वभाव भी बन रहा हो, बन गया हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 4 बजे के बाद बिस्तर पर हम पड़े ही नहीं रह सकते, सो ही नहीं सकते। शायद चंद्रहास जी कहते रहते हैं, ये बात कहते रहे हैं। बाकी 4 बजे के बाद अब पता नहीं उनकी आदत बदल गई हो तो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्वभाव में वो चीज आ गई, वो तो अलग बात हो जाती है। बाकी सामान्य स्थिति में कोई व्यक्ति 4 बजे उठ के राजी नहीं होता है, सोना ही चाहता है। शरीर की कामना है आराम से बस रहता रहे, उसको कुछ करना ना पड़े, उसको कोई शरीर बस एकदम से इसी कामना में खुश रहता है। यदि उसका स्वाभाविक फ्लो, पानी का स्वाभाविक फ्लो जो होता है वो नीचे को बहना होता है, यदि उसको स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया जाए पानी को तो वो नीचे की तरफ बहता हुआ चला जाएगा, वो कभी भी पानी ऊपर को तरफ नहीं जाएगा। तो इसी तरह शरीर की कामना आलस्य, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, कुछ आपकी अलग सोच हो, उससे भी कोई विरोध नहीं है। आप बताएंगे तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो शरीर की कामना तो आलस्य है, न करने की है, मतलब कुछ नहीं करना चाहता, बस ऐसे ही रहना चाहता है। लेकिन मन पसंद नहीं करता है। जैसे मन को यदि मन कुछ करना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, मन में कुछ कुछ अलग अलग कामनाएं होती है। मन की कुछ, हमारे जो ज्ञान का लेवल होता है, हमारी बुद्धि का जो स्तर होता है, उसके अनुसार हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है। मैं मन की कामनाओं के ऊपर आ गया हूँ। इंद्रियों की कामनाएं तो इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनके रस लेने की होती है। जो 5 इंद्रियां हमारे पास हैं उनके जो रस हैं, इंद्रियों के जो रस हैं, प्रतीयमान रस, मतलब जिह्वा अपने ढंग का रस लेना चाहती है, कर्णेंद्रिय अपने ढंग का रस लेना चाहती है, त्वचा इंद्रिय अपने तरीके से रस लेना चाहती है, नासिका घ्राण इंद्रिय अलग, और इसी तरह से आंख जो है अलग प्रकार का रस। तो इंद्रियों की कामना है रस लेना है, और वो रस से हम परिचित हैं कि ये रस किस प्रकार का होता है। ऐसा हम पूछ नहीं सकते हैं कि ये जी इंद्रियों का रस कैसा होता है, सबको इसका परिचय है, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। मन के कामनाएं कैसी होती हैं उसका थोड़ा सा, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा बता दिया, शरीर की कामनाएं, इंद्रियों की कामनाएं। मन की कामनाएं थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है, इसलिए इसको बाद में। सूची कटाह न्याय एक होता है, जैसे कि पहले दर्जी बहुत बड़ा कोई वो उसको सूट सिलना होता है, बीच में कोई जाकर के कहता है कि मेरे को ये टाका लगाना है, तो पहले अपना काम छोड़ता है, पहले वो जो थोड़ी देर का काम है उसको पहले करता है। लोहार के पास जाते हैं तो उसको कढ़ाई बनानी होती है, और कोई एक जाकर के कहता है कि जी मेरे को तो ये सुई बना दो, तो वो फिर आगे बैठ जाएगी इधर आकर के। तो वो ऐसा नहीं होता है कि सूची कटाह न्याय जो है, सूची कटाह न्याय क्या होता है कि वो मतलब बड़े काम को छोड़ करके छोटे से काम को पहले हम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से मैंने पहले शरीर की कामना बताई, इंद्रियों की कामना बताई, सरलता से वो समझ में आ गई। अब मन की कामनाओं पर आ जाते हैं। तो मन की कामना तो ये होती है, मन और अहंकार दोनों को मैं इकट्ठा करके ही देख रहा हूँ। मन की कामना है कि मेरी इच्छाएं पूर्ति हों, मुझे सुख मिले, मेरे को दुख ना मिले, इस तरह की जो ये कामनाएं होती हैं वो मन की कामनाएं होती हैं। अहंकार को अलग से कर सकते हैं हम थोड़ा समझने के लिए, अहंकार की भी कुछ कामनाएं होती हैं, उसको हम अलग से देख सकते हैं। तो मन की कामनाएं होती है कि मेरी इच्छा पूर्ति हो, मुझे सुख हो,
मेरे को किसी प्रकार का दुख ना हो, मेरे जिनको मैं अपना मानता हूँ उनको भी दुख ना हो, मेरे अपने जो लोग हैं वो सुखी हों, इस तरह से मन की कामनाएं होती हैं। और जिस चीज में उसको सुख मन को लगता है, जैसे इंद्रियों के साथ जुड़ करके मन को सुख लगता है, तो मन इंद्रियों के साथ हो जाता है और उसमें समर्थन दे देता है अपना। और इंद्रियों के बाद शरीर में यदि कोई आराम करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो मन अपना समर्थन दे देता है शरीर को। तो शरीर और इंद्रियों की कामनाएं जो हैं उनको हम मन के सहयोग के बिना पूरा नहीं कर सकते। मन यदि विरोध करने लगे तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मन उनमें अपनी सहमति दे देता है और हम इंद्रिय सुख लेने लगते हैं या शरीर के स्तर पर आराम करने लगते हैं। इच्छा पूर्ति उसका विशेष दृष्टि रहती है, इच्छा पूर्णता में उसका लगाव होता है। मन की कामना इच्छाओं को पूर्ण करने में रहती है और सुख लेने में रहती है, दुख से बचने में रहती है। ये मन की कामना है। परिणाम में उसको बहुत बड़ा दुख हो, इसको बुद्धि निश्चय करती है कि परिणाम में क्या है क्या नहीं है। पर बुद्धि का धरातल यदि निम्न है, बुद्धि यदि सही नहीं देख पा रही है, तो बुद्धि भी फिर अपना समर्थन दे देती है मन को और मन फिर बहता हुआ चला जाता है। गीता में एक श्लोक में कहा है, दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ प्रकरण है दूसरे अध्याय में, और स्थित प्रज्ञ प्रकरण में एक 67 नंबर श्लोक, ऐसा मुझे याद आ रहा है, 67 नंबर श्लोक में ये कहा है कि इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। इंद्रियां जब अपने विषय में विचरण करती हैं और मन यदि उसका साथ दे देता है, मन जो है विरोध ना करे और इंद्रियों का समर्थन कर दे, तो तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो वो प्रज्ञा का हरण कर लेता है वो मन। वायुर्नावम इवाम्भसि, जैसे वायु जो होती है वो नौका को अपने बल ले जाती है। वायु तेज से यदि बह रही हो, तेज से चल रही हो और नौका किसी झील में या किसी समुद्र में हो, तो जिधर की वायु तेज आती है नौका को अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि जो है वो मन के साथ हो जाती है। जब हमारा मन इंद्रियों के साथ हो जाता है, मन इंद्रियों के साथ हो जाए, जैसे इंद्रियां, आंख ने किसी रूप को देखा, आंख ने रूप को देखा और मन उसने उसका समर्थन कर दिया कि बहुत ही अच्छा है। और हमारी जो कर्णेंद्रिय ने किसी शब्द को सुना और मन उसका समर्थन कर दे, त्वचा ने कहीं किसी चीज को छुआ और मन उसका समर्थन कर दे, नासिका ने किसी गंध को ग्रहण किया और मन उसका समर्थन कर दे। इसी तरह से जो भी जिसमें व्यसन है, कोई कार्ड्स खेलने का व्यसन है, कोई यूट्यूब निरंतर मोबाइल देखने का व्यसन है, सारे ये व्यसन देखे जा सकते हैं। इसमें कोई मतलब अपने कमजोरी को देखने के लिए आदमी को बिल्कुल सूक्ष्म अन्वेषक बनना चाहिए। उसको रहम नहीं करना चाहिए वहां पर कि मेरे अंदर ये तो पहले से बहुत ठीक हो गया हूं। ऐसे ऐसे हम रहम कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। पहले तो मेरे अंदर बहुत था, अब मैं बहुत ही सुधर गया हूं, मेरे स्वभाव में बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है, ऐसा सोच करके और हम कदम ताल करते रहते हैं। मतलब कदम ताल का मतलब यही होता है ना कि हम पसीना पसीना हो जाते हैं, यात्रा तय नहीं होती। 2 कदम आगे जाते हैं, फिर 2 कदम पीछे हो जाते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे हो जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो हमारे
मन के द्वारा जब इंद्रियों का समर्थन हो जाता है तो बुद्धि जो विवेक से भरी होती है वो बुद्धि बिल्कुल अपना काम छोड़ देती है और कह देती है कि चलो आज ऐसे ही सही, फिर देख लेंगे इसको भी। बुद्धि मन के साथ हो जाती है, और बुद्धि मन के साथ हो जाए तो फिर सर्वनाश ही हो जाता है। बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि जैसे ही हमारी अपना काम करना छोड़ दे, मानी सद सद विवेचनी बुद्धि, सद और असद का विवेचन करने वाली जो बुद्धि है जब अपना काम छोड़ देती है तो प्रणश्यति, सर्वनाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान कामान, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, ध्यान करता है कि ये तो बड़े अच्छे विषय हैं, तो हम बाद में उपाय भी बताएंगे इसके लिए। अपने शोधन का क्या उपाय हो सकता है वो भी बताएंगे। तो अभी मैं क्या कुछ होता है मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहा हूं कि क्या क्या हमारे भीतर चल रहा होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते, उनमें आसक्ति हो जाती है। संग का मतलब आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, और वो आसक्ति कामना में बदल जाती है, कामना तीव्रता में आ जाती है। थोड़ा मोबाइल को बंद कर दें, ये जो भी जिनका मोबाइल चल रहा है ना वो उसको बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बीच बीच में ये लिखा हुआ है ना, लिखे हुए को हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कुछ लिख भी रखा है। तो संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध जब आता है तो मूड हो जाता है आदमी, फिर विवेक नहीं रहता है। क्रोध कहां से आया? क्रोधात् भवति सम्मोहा, कामना के अपूर्णता में क्रोध आता है, इरिटेट हो जाता है आदमी, बेचैन हो जाता है, उसको चैन नहीं पड़ता। कामनाएं तीव्रता में आ जाए और वो पूर्ति ना हो तो आप देखिए अपना अपना अध्ययन करके कि हम बेचैन हो जाते हैं, किसी भी तरह उस चीज को पूरा करना चाहते हैं। कामात् क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, मूढ़ता आ जाती है, विवेक भ्रष्ट हो जाता है। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख। भर्तृहरि ने कहा है कि भाई विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं ना, उनका सैकड़ों तरह से पतन होता है, एक तरह से नहीं, सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो मैं भर्तृहरि की बात को लेकर के ही चला था कि मैं वीर बहादुर लोगों से ये कहना चाहता हूं जिन्होंने शेर को परास्त कर दिया, जिन्होंने हाथी को भी धकेल दिया। जो हाथी बड़े बड़े कपाट होते थे ना, तो उनको तोड़ने के लिए हाथी का प्रयोग करते थे। हाथी जो है धक्का मारता था उसको, कपाट को, और फिर हाथी जो है वापिस हट जाता चिंगाड़ करके। तो एक एक आदमी आगे आता, बोले मैं अपनी आहुति देता हूं, तो वो जो है खड़ा हो जाता। वहां कुस्से होते थे, पहले देखे हो किले के, तो बड़े बड़े कुस्से होते थे। तो एक आदमी वहां खड़ा हो जाता था आंख बंद करके कि भाई आने दो हाथी को, और हाथी तेज से पीछे आकर के उसको धक्का देता, तो वो आदमी का तो चकनाचूर हो जाता, पर कपाट भी टूट जाता। तो इस तरह से बड़े बड़े कारनामे करने वाले लोग भी दुनिया में मिल जाएंगे, कितने मौत से खेलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हाथी से भिड़ने वाले, शेर के जबड़े को फाड़ देने वाले, ऐसे कितने उदाहरण आते रहते हैं ना, कि वो जो थे एक शेर छोड़ दिया, बिल्कुल एक खूंखार शेर पकड़ के लाए और उसको ऐसे चारों तरफ बहुत दुनिया देख रही थी दृश्य, और वो शेर को लाए और शेर को पकड़ करके उसने फाड़ दिया। ऐसे कितना मुश्किल काम है ये, कितने उसके पास हथियार होते हैं,
खतरनाक हथियार होते हैं, उसका शरीर कितना बलिष्ठ होता है, कितना गाय को ऐसे मुंह से खींच करके ना ऐसे इधर से उधर फेंक देता है। तो ऐसे बलवानों को चैलेंज किया कि आ जाओ, कामनाओं के राज्य में करके दिखाओ ये काम। उन्होंने काम वासना कहा है, पर वो तो मैं थोड़ा उसको फैला करके ले रहा हूं। केवल काम वासना की बात नहीं है, योगी तो कामना मात्र के लिए ये बात विचार कर रहा है कि कामना तो भाई ऐसी है, चाहे काम वासना हो, चाहे यश की कामना हो, चाहे और कोई कामना हो, कोई खाने पीने की कामना हो, कोई और कोई भी आसक्ति। अब इन आसक्तियों का क्या बताना, बार बार नाम लेकर के क्या कहना। किसी की कहीं आसक्ति है, कोई कार्ड्स खेलने में लीन है, कोई मोबाइल चलाने में लीन है, कोई यूट्यूब चलाने में व्यस्त है, कोई मूवी देखने में, कोई कुछ। ये तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग कामनाएं, कामनाओं के राज्य में जो डूबे हुए हैं लोग, उनको चिल्ला करके कह रहे हैं, उनको चैलेंज दे रहे हैं कि मत्तेव कुंभदलने भूषन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा किंतु ब्रवीमि परिणाम कुरुत प्रसह्य। बलवानों के सामने मैं ये घोषणा करता हूं, कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्य। कामना, काम के उसको वेग को, और एक जगह भरते हुए कहते हैं मेरे को एक भी उदाहरण नहीं मिला कि उठे हुए काम के वेग को कोई जीत सका हो, काम को उठने ही ना दे, ये तो संभव, ऐसा कहते हैं वे। पर कामना यदि प्रबल हो गई फिर उसको कोई कंट्रोल कर सके, ये मुश्किल। मैंने तो ऐसा उदाहरण नहीं देखा। ऐसे भर्तृहरि कहते, मेरे तो देखने में ऐसा आया नहीं। ज्ञान के द्वारा कामना को निवृत्त स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञाचक्षु एक हुए हैं, वो कहते हैं कि ये जो कामना को निवृत्त तो किया जा सकता है पर पूरा नहीं किया जा सकता। कामनाओं को हटाया तो जा सकता है, पर कामनाओं को पूरा कोई करने की, ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों, ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसकी कोई कामना पूरी ना हुई हो। तो कामनाएं तो कोई पूरी होती है, कोई नहीं होती है। इस सत्य को समझकर ज्ञान के द्वारा कामनाओं को निवृत्त किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति तो दुनिया में मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी कामनाओं को समाप्त कर दिया है, निवृत्त कर दिया है। आप कहोगे भूख नहीं लगती उनको, भूख तो लगती है, वो भोजन सामने आता है डाल देते हैं, उसमें कामना क्या कर रही है? कामना तो ये होगी कि भूख लगी और फिर बोले ये भोजन मैं नहीं करूंगा, ये भोजन लाओ वो लाओ, ये है कामना। प्यास लगी और जैसा पानी मिला पी लिया, ऐसा नहीं कि ये तो गर्म पानी है, ये तो ठंडा पानी है, ये तो ऐसा है वैसा है। जैसे कि गर्मी का दिन हो, प्यास लगी हुई हो, तो कहता है कि भाई ये तो बहुत ही बिल्कुल गर्म पानी है, वो लाओ ना, घड़े का पानी लाओ, फ्रिज का पानी लाओ, इसका लाओ उसका लाओ। ये है कामना। कामना, प्रकृति अपना काम कर रही है और हमने उसको सप्लाई कर दिया। इसमें कामना क्या कर रही है? किसी को लघु शंका लगी और उसको मतलब लघु शंका करे आया, वॉशरूम हो आया, शौच लगा, किसी को उल्टे आई और उल्टी आई तो उसको उल्टी कर दी, किसी को छींक आई, इसमें कामना क्या है? छींक आई और छींक दिया। किसी को जम्भाई आई और जम्भाई ले ली, इसमें कामना क्या करेगी? कामना ऐसे जैसे छींक में कामना नहीं मानी जाती, जम्भाई में कामना नहीं मानी जाती, उल्टी करने में, शौच करने में, लैट्रिन होने में, लघु शंका में कामना नहीं है, ऐसे भोजन करने में भी कामना नहीं, वस्त्र पहनने में भी कामना है। सर्दी लग रही है हमने वो लपेट लिया, इसमें कामना क्या है? सर्दी लग रही है और जैसा कपड़ा था हमने लपेट लिया। तो कामना होती है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कामना के दो रूप होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कामना कहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दोनों बातों को हटा देता है और जीवन जी रहा है, तो उसकी कोई कामना, ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो कामना में डूबा हुआ व्यक्ति है और ये सब कर रहा है। तो मैंने ये बात कही कि कामनाएं जो है वो व्यक्ति को, कामनाएं जो है व्यक्ति को
दो तरह की पैदा होती है, एक निवृत्ति की कामना होती है, एक प्रवृत्ति की कामना होती है। कामनाओं को भी इस तरह से विभाग करके देख सकते हैं। निवृत्ति की कामना जैसे एक विषयानुराग होता है, एक ईश्वरानुराग होता है। यूं कह देते हैं आदमी, अपने प्रवाह में बोल देते हैं कि जी कामना अध्यात्म मार्ग की सबसे बड़ी शत्रु है, ऐसा हम सुनते सुनाते हैं। मुक्ति की कामना क्या कामना नहीं है? वो भी कामना है, पर मुक्ति की कामना भी कामना तब बनेगी, मुक्त होकर के आदमी अपने अहम को बढ़ाना चाहता है, दूसरे लोगों में प्रसिद्ध होना चाहता है कि ये मुक्त पुरुष है। मुक्ति के लिए ये तो ऐसे है, मुक्ति तो जैसे कि आदमी को लघुशंका लग रही थी और उसने जाकर के लघुशंका कर दी, तो परेशानी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, ये बेचैनी मेरी मिट जाए, ये कोई कामना नहीं है भाई, इसको कामना नहीं कहते। बेचैनी हो रही थी, बेचैनी को छोड़ दिया। मुक्ति का तो यही मतलब है कि बेचैनी का त्याग कर देना, बेचैनी को छोड़ देना, यही मुक्ति है। इसमें कामना की कुछ मुझे बात समझ नहीं आती, इसमें क्या कामना है? विषयानुराग, विषय के प्रति जो अनुराग है तो अनुराग होता है निश्चित रूप से, पर ईश्वर के प्रति अनुराग को अनुराग नहीं कहते। ईश्वर के अनुराग तो हमारे स्वरूप के प्रति, हमारे स्वरूप में जाने का नाम ईश्वरानुराग है, स्वरूप से हटने का नाम विषयानुराग है। हम अपने स्वरूप से हट करके, जैसे हम यहीं पर हैं और हमारा मन बाहर से हट करके अपने स्वरूप में ही जा रहा है, तो ये कोई कामना नहीं, ना कोई अनुराग है, ना कोई आसक्ति है। यहां से हम हिल करके, कोई इच्छा लेकर के कहीं बाहर घूमने के लिए हमारे अंदर कोई प्रेरणा हो रही है, कोई हमारे अंदर कोई बीज उद्बुद्ध हो रहा है, तो उसको कहते हैं आसक्ति, उसको कहते हैं राग, उसको कहते हैं विषय की इच्छा। वो स्थान देखना चाहता हूँ, उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, वहां जाना चाहता हूँ, यहाँ जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से इन चीजों को देखा जाता है। तो मन के लेवल पर हम देख रहे थे, मन के लेवल पर अलग अलग मन के लेवल पर कामनाएं होती हैं। सुख लेने की इच्छा मन के लेवल पर होती है, और बड़ा बन, ये जो एक होती है इंद्रिय सुख लेने की, एक वैसा सुख लेने की, सम्मान का सुख लेने की, तो ये मन की कामनाएं होती है कि मेरे को सुख मिले, लोग मेरे को अच्छा समझे। इसी तरह से अहंकार की जो कामना होती है, वो भी अपने आप को दूसरों से विशेष शो करने की, हमारे अंदर एक वेग होता है, जिस गुण से हम युक्त होते हैं, जो चीज हमारे पास होती है उसको हम दिखाना चाहते हैं। जिसके पास जो है, जैसे मेरे को एक आसन अच्छा आता है तुलासन, तो मैं झट करके दिखाता हूँ कि भाई ऐसे इस आसन को करके दिखाओ आप। जो नौजवान वो क्या बोलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो जिसके पास जो योग्यता है वो उसको प्रदर्शन करना चाहता है। ये और कुछ नहीं, बस अहंकार ही होता है। मतलब उसको फिर अलग अलग बहाना दे करके हम प्रदर्शित करते हैं कि भाई ये तो प्रेरणा देने के लिए कर रहे हैं, होता भी होगा थोड़ा बहुत, पर मतलब अंततः तो जा करके वो हमारी अहंकार की बात होती है। कुछ भी प्रदर्शन, कुछ भी हमारे द्वारा जो दिखावा किया जाता है, हम व्यायाम कर रहे हो, कोई आकर के देख ले, कोई कुछ कर ले, वो एक अलग बात होती है। पर जब हम कि मैं आपसे विशेष करके मैं इस काम को आपसे विशेष रूप से अच्छा करके दिखाऊंगा, देखो, तो वहां एक अहम का जो बीज है ना, वो रहता ही है। जैसे कोई दान देता है तो उसको नाम करना चाहता है, तो उसका बाणा ऐसे, भाई दूसरों को प्रेरणा मिले इसलिए मैं तो घोषणा करवा रहा हूँ, दूसरों को भी, मतलब वो तो ठीक है दूसरों को भी प्रेरणा मिले, पर वो अंततः जाकर के देखेंगे यदि, तो अहंकार के अंदर एक अपने आप को प्रदर्शन की भावना रहती है, शो करने की, अपने आप को दिखावे की एक भावना होती है।
और वो जब योगी गहरे गहरे जाते जाएंगे तब ये सब पता लगेगा कि ये भी एक कामना है। तो बड़ा बनने की कामना, दूसरों से विशेष बनने की कामना, ये सब होता रहता है। और एक बड़े पते की बात आपको सुना देते हैं कि इनको कैसे ज्ञान के द्वारा तो ये सब निरस्त हो जाती है, सारे लेवल पर जो भी कामनाएं हैं सब हट जाती है। ज्ञान यदि हमें बराबर बना रहे, पर वो ज्ञान हमेशा बना रहे, तो ये सब कामना निवृत्त हो जाती है। जैसे सबसे कठिन कामना तो अहंकार की होती है, इंद्रियों के विषयों की कामना से भी बड़ी अहंकार की कामना है। जैसे कोई आदमी मतलब स्पर्श इंद्रिय के सुख को तो छोड़ सकता है, कोई आदमी पांचों इंद्रियों के विषयों को छोड़ सकता है, पर उससे बड़ा एक सुख होता है कि लोग मुझे बड़ा कहें, लोग मेरे पास पावर हो, शक्ति हो, ये उससे भी आगे की चीज है, जिसका छोड़ पाना, जिसका त्याग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। विवेक हमको ये बताता है कि हमारी दो स्थितियां होती हैं। विवेक कैसे छुड़वाता है, चीजों को कैसे त्याग करवाता है, वो निवेदन कर रहा हूं। हमारी दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति हमारी भूमा कही है, छांदोग्य उपनिषद में एक स्थिति का नाम भूमा है, दूसरी स्थिति का नाम अल्प नाम दिया है, अल्प। भूमा का अपोजिट अल्प होता है, अल्प का अपोजिट भूमा होता है। अल्प माने लिमिटेड और भूमा मानी अनलिमिटेड। तो शास्त्र ये कहता है, किसी को मैंने ये चर्चा की तो वो तो इतना मतलब लट्टू हो गया इस बात को सुन करके और नृत्य करने लगा कि वाह कैसी अद्भुत बात मिली है, ऐसे कहने लगा। किसी के सामने मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कि भूमा का मतलब होता है जब केवल अवेयरनेस है और उस अवेयरनेस में कुछ भी मिला हुआ नहीं, केवल मात्र चैतन्य है और उस चैतन्य के साथ कुछ भी मिला हुआ नहीं है, तो वो भूमा। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। अथ यत् अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति, उस चैतन्य के सामने अवेयरनेस, चैतन्य मानी अवेयरनेस, उस चैतन्य के सामने एक विषय है तो भी हम लिमिट में आ जाते हैं, हम लिमिटेड हो जाते हैं, अल्प हो जाते हैं। अनेक विषय हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम, जैसे हमने अपने आप को कहा कि मैं व्याकरण का विद्वान, तो हमारी लिमिट बन गई ना। मैं व्याकरण को जानता हूँ, अंग्रेजी नहीं जानता, फारसी नहीं जानता। जानने की चीज तो एक है, 1000 चीजें मैं नहीं जानता। ऐसे ही मैंने कहा कि मैं क्रिकेट का सबसे अच्छा दुनिया का प्लेयर हूं, तो एक क्रिकेट का प्लेयर है ना। कितनी सारी चीजें जीवन की हैं जिनके प्लेयर आप नहीं है। आप बास्केटबॉल तो नहीं खेल सकते, आप ये तो नहीं कर सकते, आप फुटबॉल नहीं कर सकते, वॉलीबॉल नहीं कर सकते। और जीवन की बहुत सारी ऐसी, ये तो खेल केवल ये खेल शरीर से खेले जाने वाले खेल ही थोड़ी होते हैं, हमारे मन के खेल भी होते हैं। हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हमारी कलाएं होती हैं। केवल एक खेल, केवल शरीर से खेले जाने वाले खेल ही थोड़ी होते हैं। तो किसी ने कहा मैं तो क्रिकेट का, मैं तो बास्केटबॉल का, मैं तो फुटबॉल का प्लेयर हूँ, मैं तो व्यवहार का मास्टर हूँ। व्यवहार के तो मास्टर हो, कितनी सारी चीजें हैं, बाकी तो व्यवहार के मास्टर हैं। एरोप्लेन तो नहीं चला सकते ना, अब कार नहीं चला सकते ना। कोई कहे कि मैं तो ये भी चला सकता हूँ, वो भी चला सकता हूँ, कुछ ना कुछ बच जाएगा कि ये नहीं कर सकते। तो ये लिमिट जो है ना आ जाती है हमारी, जब हम कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो एक स्थान पर जाकर के अब भाई मेरे इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे कहना पड़ता है।
तो इसका मतलब है कि जहां लिमिट आ जाती है वो अल्प है, जहां कोई लिमिट नहीं है वो भूमा है। और मनुष्य को अरबों रुपए भी मिल जाते हैं कभी कभी जन्म लेने मात्र से ही। जैसे ये जो बड़े टॉप लेवल के जो उद्योगपति हैं ना, विश्व के जो प्रथम द्वितीय तृतीय 10 में आते हैं, जिनका संख्या 10 में आती है, उसके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो तो लाखों करोड़ डॉलर का मालिक हो जाता है जन्म लेते ही। वो भी अल्प ही है, वो भूमा की स्थिति नहीं है। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा काम कर दिखाया, वो भी अल्प ही है। किसी व्यक्ति ने बहुत सारे ग्रंथ याद कर लिए, वो भी अल्प ही है। कितनी सारी विद्याएं सीख ली हो, वो भी अल्प ही है। किसी व्यक्ति ने कितना भी शरीर के स्तर पर कितने कारनामे करके दिखा दिए हों, वो भी अल्प ही है। कोई पता नहीं कितनी ऊपर से छलांग लगा देते हैं पानी में, 200 फीट से ऊपर से, 300 फीट से ऊपर से नीचे डाई लगा देते हैं, मतलब ऊपर से बीच में वो भी कर देते हैं, उसको जंप करते हुए नीचे आते हैं और पानी के साथ ऐसे जा करके इतने आकाश से बिल्कुल एकदम वहां से खड़े होने में ही हमारे को तो सब पैर में कंपन हो जाएगा। कैसे करेंगे? इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाने वाले लोग भी अल्प स्थिति में ही है, भूमा नहीं है। जो कुछ हमें मिला होता है या लोगों के द्वारा हमें बता दिया जाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, लोग हमें बड़े बड़े शब्द दे देते हैं, ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये बहुत बड़े विचारक हैं, फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, साइंटिस्ट हैं। कुछ भी हम करते हैं अल्प में चले जाते, वो हमारी अल्प स्थिति होती है, लिमिटेड स्थिति होती है। जब हम केवल हैं मात्र होते हैं तो उसको भूमा कहा है मात्र होते हैं, अस्मि मात्र होते हैं या अस्ति मात्र होते हैं, उसको भूमा, उस स्थिति को भूमा कहा है। तो जब हम स्वरूपतः भूमा हैं और कुछ पाकर के अपने को बहुत बड़ा बनाते हैं तो अज्ञान के कारण उल्टी गंगा बह जाती है, उल्टा चक्र घूम जाता है। हम भूमा से अल्प हो जाते हैं, समझते हैं कि इतना बड़े पैसे वाले होंगे तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे, इतने बड़े कारनामे करेंगे तो बड़े आदमी हो जाएंगे। तो वो सब बड़े आदमी हो जाएंगे, लोक दृष्टि में बड़े तो हो जाते हैं, पर वास्तव में हम अल्प हो जाते हैं, अपने स्वरूप से हट जाते हैं तो अल्प हो जाते हैं। स्वरूप से च्युत होना ही अल्प होना है, इसी को शास्त्रीय भाषा में प्रमाद कहते हैं। स्वरूप में होना ही अप्रमाद है, यही जीवन है, यही अमृतत्व है। तो हम जब अपने स्वरूप में होते हैं, केवल हैं मात्र होते हैं, अस्मि मात्र या अस्ति मात्र होते हैं, अस्मि बोल रहा हूं या अस्ति बोल रहा हूं, आई एम इज मात्र होते हैं, तो वो भूमा की स्थिति है। ये मेरे मन घड़ंत बात नहीं है, केवल शास्त्र को पकड़ करके उसका ही स्पष्टीकरण आपके सामने रखा जा रहा है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, स्वकल्पित गाथा नहीं है कि मैंने केवल इसको रोचक बनाने के लिए ये शब्दावली प्रयोग कर दी, ऐसा नहीं है। शास्त्र ऐसा ही कहता है। शास्त्र जो होता है, सत्य दृष्टि का नाम शास्त्र है। शास्त्र मानी जो सत्य दृष्टि है। तो सत्य दृष्टि यही है कि हम पूर्ण हैं, हम पूर्ण होते हैं, और किसी अपने से अलग किसी चीज को बढ़ा करके यदि हम अपने को पूर्ण करना चाहते हैं तो वो हम पूर्ण नहीं होते हैं, अपूर्ण ही हो जाते हैं। इसलिए बृहदारण्यक में एक प्रकरण में आता है, मतलब मैंने बहुत इसको ऑब्जर्व किया कि जैसे ही जवान होता है तो व्यक्ति का जो
वो उसके अंदर विवाह करने की इच्छा होती है। वो अपने खालीपन को स्त्री के द्वारा पूरा करना चाहता है, भरना चाहता है। व्यापक रूप से देखिए, विचार करके पूरे विश्व के लेवल पर देखिए, मतलब यही तो होता है ना कि शादी करके हम अपने आप को शादी से पहले क्या स्थिति होती है और उस समय हम कितने बेचैन स्थिति में से गुजरना पड़ता है। उस शादी को करके हम जो है अपने आप को, उन लोगों की बात छोड़ दीजिए, ज्ञानी पुरुष के रूप में जो पैदा हुए हैं पहले ही, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है और कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए जो यहाँ पर आए केवल, मतलब कोई एक पेपर में थोड़े बहुत कम नंबर रह गए थे, बाकी तो खूब थे, पर कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए उन्होंने जन्म ले लिया। महर्षि दयानंद, आचार्य शंकर, रमन महर्षि, ऐसे जो लोग हैं ना, उनकी बात छोड़ दो, बाकी तो एक वो बताया है, एक चित्रकार ने चित्र बनाया और उसका नाम रखा आइडियल ट्रुथ, नहीं एटर्नल ट्रुथ। एटर्नल ट्रुथ ये चित्र का नाम रखा। एक कोई चित्रकार ने, प्रसिद्ध चित्र है वो और मिलता भी है, एटर्नल ट्रुथ नाम से एक चित्र मिलता है। कहीं चित्रकारों की जो लाइन लगी रहती है और चित्र, पुराने चित्रकारों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन चित्रकारों में से आप पूछना कि मुझे एटर्नल ट्रुथ नाम का चित्र चाहिए, और यूट्यूब आदि पे भी मिल जाएगा शायद। आजकल तो सारी चीजें गूगल के द्वारा हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो एटर्नल ट्रुथ नाम का जो चित्र है वो ये बताया कि कोई एक युवक किसी नौजवान महिला के सामने गिड़गिड़ा रहा है, ऐसे उसके चरणों में सिर टेके हुए है और उसकी तरफ देख रहा है। तो ये उपनिषद में भी कह दी ये बात कि भाई स्त्री से उसका व्यक्तित्व जो है अपने आप को पूरा करना चाहता है, लेकिन वही ये बात भी कह दी कि वो जो विवाह भी कर लेता है फिर देखा कि तू तो वैसा है, उसकी अपूर्णता तो पूरी होती नहीं है। तब फिर वो अपूर्णता को पूरा करने के लिए वहां कुछ संदेश दिया कि भाई तुम अपने शरीर के ही, अपनी वाणी, अपने प्राण, अपना मन, अपने इन सब को ही तुम अपना, जैसे विवाह करते हैं तो विवाह के बाद पुत्र होता है, पुत्र के बाद धन आता है, इन्हीं सब चीजों को तुम अपना, यदि वास्तव में वहां पर ये लिखा है कि विवाह करने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण नहीं देख पाता है तो फिर वो क्या करे, तो उसके लिए ये बात कही है कि वो ऐसा ऐसा विचार करे, ऐसा ऐसा देखे। तो ये मैं यही कहना चाह रहा था कि ज्ञान हमको ये दिखाता है, ज्ञान हमको ये सिखाता है कि हम अपने आप में पूर्ण हैं। हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारी पूर्णता के लिए जो अपेक्षित है, वो सब कुछ है। क्या है वो ऐसा सब कुछ? शांति है, उत्साह है, बल है, पराक्रम है, सब कुछ है। तो फिर क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, ये बात ही नहीं हो रही है। ये तो चर्चा ही नहीं हो रही है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वो एक दूसरा छोर है जो कि हमारी अपूर्णता को लक्षित कर रहा है, हमारी अपूर्णता को बता रहा है। वो एक दूसरा छोर है कि हम कहें कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा यदि कोई कह रहा है। क्योंकि अज्ञान की स्थिति में आचार्य भाष्यकार ने ये कहा है, कर्मणि अकर्म या पश्चेद कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्य सर्व कृष्ण कर्म कृत नर। कि इस दुनिया में अज्ञानी आदमी कभी भी
कितना भी अपने मन में संकल्प धारण कर ले कि मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि करने से बंधन होता है, और करना जो है ये अज्ञानियों का काम है। कितने संकल्प कर ले, कितने भी विचार कर ले और कर्म का त्याग कर दे, वो तो कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। जिसने ये कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, इस संकल्प के मूल में संकल्प करता मौजूद है, तो कैसे कहेगा कि मैं कर्म का मैंने त्याग कर दिया। कर्म का त्याग तो कोई एक विरला, कोई विरला पूरी धरती पर कोई 1 2 3 संख्या में ऐसे होंगे जो कर्म का त्याग, जिन्होंने पूर्णतः कर्म का त्याग की स्थिति में, नैष्कर्म स्थिति में जो पहुंच गए हैं। बाकी जो करने के संकल्प, न करने का कोई संकल्प ले रहा है, तो वो तो कर्म तो ऑलरेडी उसके द्वारा हो रहा है। कर्म के मूल में संकल्प करता होना चाहिए, वो है तो कर्म हो ही रहा है। तो इसलिए हमारे को ये सब चीजें समझनी होती हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और कर्म का करने वाला कौन होता है, नैष्कर्म स्थिति क्या होती है, शुद्धि क्या है, अशुद्धि क्या है, मेरे जीवन के साधक तत्व क्या है, बाधक तत्व क्या है, मेरे स्वभाव में कौन सी मेरी वीकनेस है जो मुझे पूरी करनी चाहिए। आदमी अपनी अपूर्णता को, अपनी वीकनेस को देखना ही नहीं चाहता है। अपनी मजबूतियों को तो दोहराता रहता है, कहता रहता है, बोलता रहता है, सुनाता रहता है, पर कोई कमजोरी भी उसके अंदर छिपी बैठी हुई है, उसको देखना ही नहीं चाहता है। तो कमजोरी को यदि हम नहीं देखते हैं तो कमजोरी दूर कैसे होगी। हम अपनी मजबूतियों को देखते रहते हैं तो मजबूती ढीली पड़ती रहती है। हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे, नूरगढ़ वाले स्वामी जी, कि देखो जिस पर आदमी अपनी मोहर लगा देता है वो चीज चली जाती है। यदि हम अपने अच्छाई पर मोहर लगा देंगे, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो धीरे धीरे वो गायब होने लगेगी। और यदि अपनी बुराई पर मोहर लगाए कि मेरे अंदर ये बुराई है, मेरी ये कमजोरी है, मैं इसको दूर, मैं मतलब केवल इतना स्वीकार करने लग जाए कि हाँ जी मेरे अंदर ये कमजोरी है, हाँ जी, बार बार उसको मन में लाएगा ना कि ये कमजोरी है। कमजोरी है कहने से निर्बल कमजोर नहीं होगा। कमजोरी बोलने से कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता है कि वो तो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अपने को कमजोर मान करके यदि उस विवेक भी साथ में वो जोड़ करके रखता है तो वो कमजोर नहीं होगा। उसके अंदर व्यग्रता आ जाएगी और अपनी कमजोरी को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं, ये भी उसके अंदर आएगा, और वो व्यक्ति निश्चित रूप से उस कमजोरी से पार चला जाएगा। एक स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु की घटना आती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के वहां पर उनको कोई ले गए राष्ट्रपति भवन में, और वहां पर मैथिली शरण गुप्त भी उपस्थित थे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। तो वो परिचित थे, मैथिली शरण गुप्त स्वामी जी से परिचित थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज मार्गदर्शन कीजिए। तो संत ने कहा चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप ही दिख जाता है, ऐसे एक वाक्य बोला। तो मैथिली शरण गुप्त तो चुप हो गए। राष्ट्रपति जी बोले चलने की भी चाह है, मार्ग भी दिख रहा है, फिर भी हम तो नहीं चल पा रहे। चलने की भी चाह है, मार्ग भी दिख रहा है, फिर भी नहीं चल पाते। तो संत ने एक वाक्य बोला, सन्नाटा छा गया सारे वातावरण, विचार करने लगे सब। उन्होंने कहा न चल पा सकने की वेदना में, व्यथा में, पीड़ा में ही चलने की शक्ति निहित है। न चल पा सकने की जो वेदना हो जाए हमारे भीतर,
कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, तो इस वेदना में ही चलने की शक्ति फूट पड़ती है। तो यदि हम वास्तव में अपने आप को असहाय, कमजोर महसूस करेंगे तो एक व्यथा भी आएगी, साथ में एक वेदना भी आएगी, एक पीड़ा भी महसूस होगी। वो व्यथा जो है शक्ति का स्रोत लेकर के आएगी, शक्ति का स्रोत फूट पड़ेगा, और हम जो नहीं कर पा रहे थे, जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो करने लगे। तो एक तो ये स्थिति है कि हम अपने स्वरूप को समझें, हम पूर्ण हैं और हम अपने भीतर पूर्ण, उस पूर्णता को अनुभव करें, शांति की दृष्टि से पूर्ण है, और धैर्य, क्षमा, विवेक, प्रेम और इन सभी दृष्टियों से हम पूर्ण होते हैं। रही बात हमारे बाह्य व्यक्तित्व की, बाह्य व्यक्तित्व तो क्रिया का रूप है। हम अपने स्वरूप में ज्ञान स्वरूप होते हैं, प्रकृति में क्रिया होती है, तो ये क्रिया का तो, प्रकृति की क्रिया को तो रोका ही नहीं जा सकता। तो जैसा हमारा ज्ञान होता है उसके अनुसार प्रकृति में क्रियाएं होंगी और क्रिया होती रहेंगी। जैसी हमारी बुद्धि बनी होती है पिछले प्रवाह से, संस्कार से, उस संस्कार के अनुसार हमारी बुद्धि कुछ ना कुछ करेगी, निश्चित रूप से करेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि प्रकृति, जैसे पुरुष जो है वो तो ज्ञान तत्व है और प्रकृति क्रिया तत्व है, तो उसमें क्रिया नहीं है और इसमें ज्ञान नहीं है। ये बार बार शास्त्र में कही गई है बात कि पुरुष जो है वो लंगड़ा है और प्रकृति जो है वो अंधी है। प्रकृति देख नहीं पाती, जान नहीं पाती, अनुभव नहीं कर पाती, और पुरुष चल नहीं पाता। तो पुरुष तो अपने ज्ञान स्वरूप में बना रहे, बस अपने उस पूर्णता में बना रहे। प्रकृति का स्वभाव है क्रिया, तो वो क्रिया तो फिर अपने आप होती रहेंगी। जितनी अपेक्षित क्रियाएं हैं वो तो होती रहेंगी। जो पढ़ाना जानता है वो पढ़ाता रहेगा, जो पढ़ने के लिए उत्सुक है वो पढ़ता रहेगा, जो झाड़ू लगाना जानता है वो झाड़ू लगाता रहेगा, खेत में काम करना जानता है वो खेत में काम करता रहेगा। पुरुष अपने उस पूर्ण स्वरूप में, उस ब्लिस स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में बना रहे, बस इतना ही अपेक्षित होता है। प्रकृति अपने प्रवाह में सही करेगी, सही, जितना बोलना चाहिए उतना बोला जाएगा, जितना देखना चाहिए उतना देखा जाएगा, जितना सुनना चाहिए उतना सुना जाएगा। बुद्धि भी प्रकृति का ही एक रूप है। बुद्धि में कुछ संस्कार होते हैं, बुद्धि में ज्ञान होते हैं, और वो संस्कार जो होते हैं वो हमारी पूरी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो वो नेतृत्व है, संचालन है, बुद्धि के द्वारा होता रहेगा, ठीक ठीक होता रहेगा। और फिर हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है, शुद्धि हमारे जीवन का उद्देश्य है, मुक्ति हमारे जीवन का उद्देश्य है, आनंद हमारे जीवन का उद्देश्य है, पूर्णता हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो शुद्धि भी चलती रहेगी, मुक्ति भी हो जाएगी, और आनंद भी प्रकट होने लगेगा, और पूर्णता जिसको कहते हैं, आंतरिक पूर्णता तो है ही हमारी, बाह्य पूर्णता जो अपेक्षित हमारी होती है वो भी हो जाएगी। बाहर की जो पूर्णता है कि बाहर जो हमारे को कम से कम हम अपनी आजीविका निकाल लें, कम से कम हमारा जो भौतिक जीवन है वो दूसरों के लिए आदर्श बने, वो पूर्णता भी हो जाएगी। हम वाणी का दुरुपयोग न करें, हम अपनी मस्तिष्क की शक्ति, ऊर्जा शक्ति का दुरुपयोग न करें, वो भी हो जाएगा। यदि हमने अपनी अंतर्निहित जो आत्मा की पूर्णता है उसको पहचान लिया, तो प्रकृति अपने संस्कार के अनुसार शुद्ध होती जाएगी, और शुद्ध हुई प्रकृति हमें मुक्ति की तरफ आगे बढ़ाएगी। ऐसा समझ में आता है। ये जो इंटरप्रिटेशन है
ये समझ में आती है। इसमें किसी को कुछ शंका हो तो पूछ भी सकता है। और किसी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इसमें किसी को कोई? जी गुरुजी, सुमिता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सुमिता जी। नमस्कार गुरुजी। जी गुरुजी, प्रश्न ये था कि ये जो मनुष्य जीवन है, इसके परिणाम स्वरूप माने नित्य या अनंत परिणाम के स्वरूप में हमें क्या देखना चाहिए? अभी आपने कहा शुद्धि, मुक्ति, आनंद, शांति, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि मैंने प्रश्न मेरा यही था कि अगर हम लोग, क्योंकि इस इतनी अनंत सृष्टि में हम कुछ भी कितना भी कर ले, उससे परिवर्तन क्या होगा? कोई बहुत बड़ा बदलाव या शाश्वत बदलाव तो हम कर नहीं सकते। नहीं, बदलाव करने की जो दृष्टि है वो इतने अंश में तो ठीक ही है कि हमारी बुद्धि में ये संस्कार है कि ये गंदगी है, कूड़ा करकट है, इसको मुझे साफ करना है। यहाँ तक तो ठीक ही है। बाकी तो अहंकार की क्रियाएं हैं, तो वो उसको कौन ठीक करेगा? अहंकार की क्रियाओं को कौन ठीक करेगा कि हम दुनिया को बदल देंगे और दुनिया हमारे संकल्प के अनुसार बिल्कुल एकदम से ऐसी हो जाएगी जैसा हम चाह रहे हैं। ये तो सब अहंकार का ही खेल दिख रहा है। और जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी बुद्धि विवेक शक्ति काम कर रही है, उसके अनुसार तो मैंने पहले ही कह दिया कि आत्मा निष्क्रिय तत्व है, केवल ज्ञान स्वरूप है। और प्रकृति सचेतन, प्रकृति उस सचेतन के अधीन अपनी क्रिया कर रही है। तो जब अपनी क्रिया करेगी तो उसमें जैसा संस्कार है वो होते रहेंगे, पुरुषार्थ होता रहेगा। पुरुषार्थ की 3 दिशाएं होती है ना। पुरुषार्थ जो होता है वो कहीं ब्रेक लगाने के लिए जरूरत पड़ती है, कहीं एक्सेलेटर के रूप में पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है गति बढ़ाने के लिए, और कभी कभी जिस रास्ते पर हम दौड़ रहे हैं उस रास्ते से दूसरे रास्ते पर लाने के लिए भी पुरुषार्थ, स्टीयरिंग घुमाने के लिए भी पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। 3 दिशाओं में हमारी गति मंद है तो तेज करेंगे, कहीं ऐसी जगह गाड़ी जा रही है कि आगे गड्ढा आ गया तो ब्रेक लगाएंगे, या हमने समझ लिया, हमारे विवेक ने हमें दिखा दिया कि रास्ता गलत है, भाई गलत रास्ते पर दौड़ रहा है, तो स्टीयरिंग घुमा देंगे, उस तरफ ले जाएंगे। तो जीवन की वास्तविक जो दिशा है वो तो यही है कि पहले तो हमारा जीवन शुद्ध हो, फिर मुक्त हो। मुक्त का मतलब दुख से, अज्ञान से, क्लेशों से मुक्त हो। एक ही बात है, दुख से मुक्त हो, क्लेशों से मुक्त। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं, क्लिष्ट वृत्तियों से मुक्त हो, क्लिष्ट संस्कारों से मुक्त हो। ये शुद्धि के अंतर्गत, मतलब मुक्ति के अंतर्गत आ जाता है। हमारी इंद्रियों की, शरीर की, मन की, अहंकार की शुद्धि हो। अहंकार अपने अस्तित्व के रूप में अपने को स्वीकार करे, न कि किसी बाहर की चीजों को अपने साथ जोड़ करके अपने आप को देखते हैं ना, ये अस्मिता क्लेश हो जाता है। ये अस्मिता क्लेश हो जाता है। तो क्लिष्ट वृत्तियों से मुक्त होना है, क्लिष्ट संस्कारों से मुक्त होना है, उससे पहले शुद्धि आवश्यक। शुद्धि के बिना क्लिष्ट संस्कार और क्लिष्ट वृत्तियां, अब प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जो 5 वृत्तियां हैं उनको वृत्ति कहते हैं, और वो क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों होती हैं। तो क्लिष्ट वृत्तियों से मुक्ति चाहिए, क्लिष्ट संस्कारों से मुक्ति चाहिए, उससे पहले शुद्धि चाहिए, और उसका परिणाम आनंद होता है। और अंतिम जो चरण है वो पूर्णता का है कि हम पूरे विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। कल्पना तो लगती है ये, पर विश्वास तो यही कहता है कि ये चीजें संभव है। कल्पना तो ऐसी, कोई कहे एक भी तो व्यक्ति दिखना चाहिए, वो तो आप ही बन सकते हैं, देखने की क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? एक व्यक्ति भी तो दुनिया में मिलना चाहिए ऐसा जिसकी चर्चा कर रहे हैं। तो
एक व्यक्ति तो हम ही बन सकते हैं शास्त्र पर, यदि किसी को भरोसा है तो। शास्त्र तो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति। हाँ जी, सीमाएं तो उसकी कोई नहीं, सीमा तो लिमिटलेस होती है। प्रभाव तो रिसेप्टिव लोगों के ऊपर तो पड़ता ही है, रिसेप्टिव लोगों के ऊपर तो पड़ता ही है, ग्रहणशील लोगों के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। जैसे सूरज अच्छा से खिल रहा हो और हम ठंड से ठिठुर रहे हो तो प्रभाव पड़ेगा, सूरज तो ठंड को दूर करेगा। पर पहले ही मान लो आग लग रही हो तो क्या अंदर जो है, फिर सूर्य की क्या जरूरत है। प्रभाव और उसकी सीमाएं तो व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पर जितने आप लोग बैठे हुए बातें सुन रहे हैं, इसमें भी स्तर अलग अलग है, ग्रहणशीलता अलग अलग है ना। कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई किस चीज को ग्रहण करता है, कोई किस चीज को ग्रहण करता है। तो हाँ जी बहन जी। ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है जी। गीता के अंदर आपके मुख से भी सुना था, है भी ऐसा ही कि स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठकर है। तो इसमें ये है कि जैसे हमारा धर्म पठन पाठन का है और उसको हमने अच्छे से पढ़ रहे हैं, मान लो व्याकरण आदि को, उपनिषद आदि, यानी जो भी है, तो उसको दूसरे को हम दे नहीं सकते। तो ये क्या हमारा श्रेष्ठकर धर्म है? हाँ, पढ़ना पढ़ाना यदि हम देख रहे हैं कि मेरी प्रकृति में है और मुझे रस भी मिल रहा है, तो उसको भागवत भाव से करते रहे। बस भगवान को आहुति दे रहा हूँ इस कर्म से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को। यदि कोई ग्रहणशील होगा, कोई लेने वाला होगा, आपके इर्द गिर्द आपको योग्य पात्र मतलब उस विषय का ऑथोरिटी समझेगा तो जरूर आएगा, नहीं तो आप योग्यता बढ़ाते रहो। ऐसा आता है ना वेद में, एक मंत्र में आता है ना कि यदि श्रातम जुहोतन यद्य श्रातम ममत्तन, कि हवि यदि तैयार हो गई तो आहुति दे दो, और यदि हवि तैयार नहीं है तो अभी पकाने का आनंद लो। मतलब जैसे कि हवि तैयार करते हैं, अग्नि पर पकाते हैं और फिर आहुति दी जाती है। तो कहते हैं यदि श्रातम जुहोतन, यदि हवि तैयार हो गई है, पक गई है ना अच्छे से, तो बोले आहुति दे दो। यदि अश्राद्धम, और यदि पकी नहीं है तो अभी पकाने का आनंद लो, पकाने का आनंद लो। अभी इसमें शिकायत मत करो कि कब पकेगी, क्या हो गया, ये इतनी देर क्यों लगा रही है, पकाने का आनंद लो। तो यदि आप योग्य और पात्र हो जाते हैं तो लेने वाले तो इस संसार में जो है ना, चारों तरफ मधुमक्खियां मंडरा रही हैं, आप खिलो तो सही। आप उसमें क्या सर, वो तो वो बता देंगे, जो जिसने बताया उससे पूछना। नहीं, पर ये एक एक हाँ ना में उत्तर देगा नहीं है, बहुत सारा बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। क्योंकि हाँ ना में उत्तर देते ही रहो आप, कुछ का कुछ समझोगे, कुछ का कुछ ग्रहण करोगे, तो वो उसके जो है बैकग्राउंड में बहुत सारा चीज है। कि ये लाइट बल्ब हमने ऑन कर दिया तो जल गया, पर इसके पीछे कितना डैम बने हुए हैं, तार पूरे हुए हैं, कितना सिस्टम है। तो आप पहले अपनी बैकग्राउंड उनकी तरह आप निरंतर खोज कीजिए, शास्त्रों का अवलोकन विलोकन कीजिए, अवलोकन कीजिए, विचार कीजिए, तो उत्तर तो मिल ही जाएगा। क्या है, आज पहले क्यों पूछते हो? वो एक 8वीं 9वीं में मैं पढ़ रहा था, तो वो बोले कि वो होते 9वीं में होता होगा उस समय, थोड़ा मतलब
मैच्योर कम भी होते थे। तो किसी वो एक मास्टर जी बताए, एक काम बाण होते हैं, वो चलाता है, अपने बाण चलाता है, उसके सर होते 5 सर होते हैं। तो फिर मैं पूछ रहा बार बार उनसे, कैसे होते हैं वो बाण हैं? वो बाण कैसे होते हैं जो आप बाणों की चर्चा कर रहे हो? काम बाण होते हैं ऐसे ऐसे, वो अपना। तो कितना ही काफी कोशिश की, मेरे को समझ में नहीं आई। तो ऐसे समय से पहले मैच्योर जब होते हैं ना, हम भीतर से मैच्योर होंगे तो सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। तो योग पथ में मैच्योरिटी चाहिए। जैसे शारीरिक रूप से मैच्योर होते हैं तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है, क्या है ये काम बाण है। तो ओम आचार्य जी, हाँ जी, आज ही वैसे मेरे मन में कई बार ये वेग उठे हैं कि आपसे हम वेदों का भाष्य भी चाहते हैं। कई बार मन में आया कि भाई ऐसा अगर ये कर दे वेद ही तो। है। ये सारे जो भाष्य चल रहे हैं ना, जो प्रवचन चल रहे हैं, इसको ही वेद कहते हैं। वेद का मतलब सत्य ज्ञान। वेद 2 तरह के शिक्षा देता है। कि यह पर काम करने की बात कर रहा है, यह की जानकारी, और एक मैं की जानकारी। वेद के 2 विषय हैं, यह की जानकारी और मैं की जानकारी। परमाणु और सेल के बारे में जानकारी देता है वेद, और मैं की जानकारी देता है वेद। मैं के शुद्धतम रूप को जानकारी देता है। मैं यदि अशुद्ध हो गया तो उसको शुद्ध करने की उपाय बताता है। मैं को मुक्त करने की जानकारी देता है वेद। तो ये वेद ही है ना। इसको आप वेद नहीं मान रहे। ना वेद इसको तो विद मान अन्ते हाँ, तम आचार्य जी, जो बृहंतम। शब्द विज्ञान है ना, जो 4 पुस्तकों में जो शब्द विज्ञान है जो उसकी वेद को व्याख्या। नहीं जानता, वो जो वेद को नहीं जानता, वो उस परम ब्रह्म को नहीं जान सकता। वेद मानी हमारे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। ये आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले वाक्य हमको दिशा देते हैं और हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं। ठीक है। और वो जिनको आप शब्द राशि वेद कह रहे हो ना, शब्द राशि भी वेद है, अर्थ का बोध भी वेद है। और उस अर्थ में कुल मिलाकर के 3 संदेश हैं। आपको 3 संदेश यदि पता लग गया तो आप वेदवित हैं। वेद कर्म का संदेश देता है, वेद प्रेम का संदेश देता है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमि वा। हम एक दूसरे से ऐसे प्यार करें जैसे कि नई गाय, ब्याई हुई गाय बछड़े से प्यार करती है। जैसे पथमेड़ा वाली गाय है ना, और वो ब्याई हुई हो और उसके पास जा, एक बार कोई मालिक भी चले जाए तो फिर बता देगी 1 सेकंड में। तो अपने बछड़े से इतना प्यार कर रही है कि अपने को शेर भी आ जाएगा ना तो ऐसे उछाल कर उसको। हाँ, तो ऐसे प्यार करो। वेद का संदेश है। वेद का संदेश है आत्मानं विद्धि, अपने स्वरूप को जानो। एक कर्तव्य बोध होता है, एक पदार्थ बोध होता है, एक स्वबोध होता है। कर्तव्य बोध होता है, ये करना ये नहीं करना। एक पदार्थ बोध होता है, परमाणु क्या है, ये सूर्य में कैसे कैसे क्रियाएं हो रही हैं, ये पदार्थ बोध है। पदार्थ बोध होता है, कर्तव्य बोध होता है, स्वबोध होता है, निज बोध होता है, आत्मबोध होता है। तो ये सारे वेद के ही तो हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ये वेद नहीं है। मेरे को तो वेद ही दिखता है ये। और यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। वेद श्रुति हमको ये समझाती है कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवादि विश्वे निषेधु यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। अरे उस परम तत्व को जो नहीं जानता, मैं को नहीं जानता, वो यह को जान करके क्या छाछ पिएगा, क्या करेगा, वो क्या हो जाएगा। वो शब्द राशि को भी सीख लिया तो उसने। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। जो उस परम तत्व को नहीं जानता, ये ऋचाओं को क्या करेगा। ये ऋचाएं तो फिर छाछ की तरह बन जाएंगी। तो ये बात है भाई।
तो स्मिता जी आपका हो गया कुछ? जी गुरुजी, एक और विधान आपकी ओर से आया था, ये रमन महर्षि जी है या स्वामी दयानंद जी है, कि उनके जीवन में बस एक कंपार्टमेंट आदि के लिए आपने कहा कि उनको जन्म लेना होता है। तो मेरी बात ये है कि जिस पर थोड़ी भी बहुत ईश्वर कृपा है, और ईश्वर कृपा से ही आत्मा में तो ये समझ होती है कि बस इस छोटे से काम के लिए मुझे दोबारा आना पड़ा है, लेकिन फिर आना पड़ा ये बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर हम लोग एक तरफ स्वस्थ भी होते हैं जैसे आपने कहा, और दूसरी ओर जो मैंने बहुत जन्मों का जो स्मरण रहता है, तो उसके कारण दुख और वेदना भी कहीं बनी रहती है। तो मैंने ये जो जुड़ाव तो सहज होता है, लेकिन ये जो सारी चीजों से टूटना होता है ना, सारी भावनाओं से, वो बहुत ये ज्ञान होता तो है। अपने आप ही तोड़ देगा ना, ज्ञान तो इतना सहज इजी, उर्वारुकमिव बंधना ऐसे हो जाएगा। कचरी एक होती है यहाँ की, हरियाणा की, राजस्थान की भाषा में बोलते हैं, निमोई टड़क जाती है जब पक जाती है, कचरी टड़क जाती है, खरबूजा टड़क जाता है, यूं समझ लो, अपने आप ही नाक को छोड़ देता है। प्रश्न खरबूजे ये का है स्वभाव गुरुजी, ऐसा है, पकने पर अपने आप ही नाक को छोड़ देता है। तो इसकी क्या चिंता करनी, कब नाक को छोड़ेगा, जब पात्र होंगे, योग्य होंगे, पक जाएंगे तो अपने आप ही छूट जाएगा। लेकिन एक छोटे से काम के लिए ईश्वर इतना बड़ा जीवन फिर क्यों देता है, जब यही है छोटा काम तो नहीं है, मतलब मैंने वो तो विनोद की भाषा में बोल दिया कि भाई कंपार्टमेंट तोड़ने के लिए आए हैं। अभी आत्मज्ञान में स्थिति उनकी बहुत सारा कर लिया था, बहुत सारा कर लिया था, आखिरी जो है ना, आखिरी गेंद, केवल आखिरी बैटिंग करनी थी, कर दी, बोले आखिरी किया और बस हो गया काम। तो फिर ये समय की परिपक्वता का ही ध्यान रखना पड़ेगा, जब जो चीज पक्व हो जाएगी तभी छुटकारा होगा, चाहे इस जीवन में हो या अगले जीवन में हो। जब पक जाएंगे तो छूट जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और एक वो बात मुझे आ रही है, ये बात कि तज्जपस्तदर्थ भावनम, मैंने इसका प्रयोग करके देखा। मतलब जब हम बेचैनी हो, किसी का इंतजार कर रहे हो, तो परेशानी होती है ना थोड़ा, तो बस जब कोई हमारे पर आक्षेप करे तो भीतर ही भीतर मन मन में ओ ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर हमारी, बीच बीच में हिंदी में एक वाक्य बोल दो, ईश्वर हमारी रक्षा करे। हाँ, तो सूत्र की संख्या याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। ओम, धन्यवाद।